हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं ख्याल 3 बजे टेक। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। जैसे मैंने बताया था कि मैं कुछ काम में बिजी था। मेरे घर का गृह प्रवेश था तो फाइनली हो गया और अब मैं फोकस कर पा रहा हूँ अपने सारे वीडियोस पे, सारे चैनल्स पे। ये जो वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि फॉग का एनिमेशन कैसे करते हैं, या फिर फॉग का एनिमेशन को आप देख के धूल का भी एनिमेशन कर सकते हैं एंड सो ऑन। पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अब से मैंने अपने चैनल पे मेंबरशिप ऑन कर दिया है और इसका मतलब ये होगा कि जो जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं उनको कुछ स्पेशल पर्क्स मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है इसमें कि बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल चुका हूँ मैं कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अब से मैं फिर से फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूँ 2025 के बेसिस पे कि क्या क्या अभी चल रहा है, कैसे कैसे क्या करते हैं, और थोड़ा डिटेल वीडियोस और छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ताकि आपको समझ में आए और ज़्यादा बोर ना हो। क्योंकि एक बार में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग बहुत स्किप करते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सबके वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को मतलब मुश्किल होता है उसको ढूंढने में, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं बनाता हूँ। मैं एक वीडियो में बहुत सारे वीडियोज़ क्लब कर देता हूँ, जिसकी वजह से शायद दिक्कत हो रहा है लोगों को। तो अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन हर एक टॉपिक को अलग अलग करके बनाऊंगा। एंड ये जो होगा ये पूरा का पूरा कोर्स होगा। और देखता हूँ, हो सकता है तो ये जो भी वीडियोस होंगे शायद ये मेंबरशिप ओनली होंगे। मे भी शायद बाद में इसको मैं पब्लिक कर दूँ, लेकिन शायद मेंबरशिप ओनली होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी का जो मेरे वीडियोस हैं वो अप टू द डेट नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जाके बाकी के पुराने वीडियोस देखें अगर अच्छे तरीके से, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे भी सब कुछ बताया है। ये बस एक फ्रेश स्टार्ट है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे जो भी वीडियोस होंगे वो टॉपिक वाइज एक नया पूरा का पूरा कोर्स होगा। इस कोर्स में मतलब एनिमेशन होगा, एनिमेशन कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है वो बताऊँगा। ऑडियो एडिटिंग होगा, उसके बाद एडिटिंग होगा, और मैं थोड़ा बहुत ये भी हेल्प करूँगा कि स्टोरी कैसे फ्रेम करते हैं और कैसे कैसे उसको नरेट करते हैं, ये सब चीज़ें भी होंगी। और उससे भी एक और बात ये आती है कि जैसे मैंने बताया कि ये सब मेंबरशिप वाइज होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो पे आ जाते हैं ये कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं। हाँ, मेंबरशिप के साथ साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहता था। इसमें एक और एडवांटेज ये होगा कि अगर आप कुछ वीडियोस बना रहे हैं तो बीच बीच में मैं ऐसे कुछ वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपके जो भी एनिमेशंस हैं, जो भी आपने बनाया है, उसको रिव्यू करूंगा कि आपने कैसे बनाया है, क्या बनाया है और कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपका चैनल है या फिर आपका टारगेट है थोड़ा बड़ा बनना और बहुत आगे जाना या फिर बहुत डिटेल में जाना, तो आप अपने वीडियोस मुझे भेज सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद। एंड मे बी मैं जो भी लोग को डाउट आता है एक मतलब मैं लाइव पे भी आऊँगा, वहाँ पे लोग मुझे डाउट पूछ सकते हैं एंड वहाँ पे मैं हेल्प कर दूंगा उनका कि कैसे कैसे क्या है। बहुत बार क्या होता है कि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता या फिर ढंग से रिप्लाई नहीं कर पाता, मैसेज भी होता पता भी नहीं चलता है, मुझे एग्जैक्ट पता भी समझ में नहीं आता है, तो वो सब भी मैं लाइव में सॉल्व करूँगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन करें, सारे के सारे वीडियोस बने हुए हैं, उससे भी जाके आप देख सकते हैं। बट एडवांटेज यही होता है कि लाइव होता है और करंट होता है, तो ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है, ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं। बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि आप ट्यूशन दीजिए या फिर ऐसा कुछ अलग से कोर्स बनाइए। मैंने सोचा जो भी होगा वो यहीं पे होगा। तो देखिए, आपको मन है तो ज्वाइन कर लीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब इसको मैं साइड कर लेता हूँ। और इसको भी मैं साइड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं ऑन कर लेता हूँ। ये जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो चीज़ अभी, ये प्रोबेबली क्या मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ होगा नेक्स्ट वीडियो में, जो मेरी आने वाली हॉरर स्टोरी है इसमें ये रहने वाला है। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें बनी हैं और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके लाने का। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसी पे कर देता हूँ। देखिए, ये जो चैनल है इसी पे करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको फॉग बनाना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आपका फॉग में बेसिकली फॉग क्या होता है। फॉग में आपका
जो भी कुछ रहेगा वो मतलब फॉग मतलब कोहरा कुहासा, राइट। तो उसमें आपको बादल जैसा कुछ रहेगा, लेकिन वो ट्रांसलूसेंट रहेगा, ठीक है। अभी देखिए उसके लिए मैं क्या कर सकते हैं हम लोग, ये मैंने एक नया लेयर लिया है, बाकी सबको मैं लॉक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक फॉग बनाता हूँ। तो फॉग मैं अपना ब्रश टूल ले लिया है मैंने, और ब्रश लेके प्रॉपर्टीज़ पे आके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है वाइट को, ठीक है। इसको करता हूँ मैं 100% फिलहाल, सॉरी वाइट, ठीक है। और इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं फॉग बना रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं फिल करता हूँ, ओके। एंड इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं बना लेता हूँ एक सिंबल, F8 fog1, ठीक है। अभी इसके अंदर आ जाते हैं। इसको भी अंदर आने के बाद मैं फिर से इसको सिंबल करूँगा, F8 fog2, ठीक है। तो बेसिकली मैंने एक फॉग बनाया, उसको सिंबल बनाया, फिर उसके अंदर आके मैंने वापस एक सिंबल बनाया है। जो लोगों को पता नहीं कि सिंबल क्या होता है, कैसे बनाता है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है, जाके देख सकते हैं। एल्स नए में मैं बताऊंगा सब कुछ फिर से, ठीक है। तो ये फॉग के अंदर एक और फॉग सिंबल बना है, fog2, ठीक है। लेकिन अब ये ओपेक है, मुझे आर पार इसके दिख नहीं रहा। फॉग ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसको मैं सिलेक्ट करके, देखिए ये सिलेक्ट करके मैं जो फिल है इसको मैं, देखिए यहाँ से दो तरीके से कर सकता था एक्चुअली मैं। या तो मैं जब पहली बार फिल कर रहा था तभी मैं चेंज कर सकता था, या फिर मैं, देखिए फॉग, पहला सिंबल फॉग है, फॉग के अंदर आया मैं, तो ये सिंबल है fog2। अगर इसके अंदर आ जाऊँ मैं, तो ये देखिए अब मेरा ये कलर है। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके क्लिक करके इस पर, और यहाँ से आने के बाद इसको मैं कम कर सकता हूँ अराउंड इतना, ठीक है। अब देखिए ये आर पार इसका दिखना स्टार्ट हो गया है। चाहे तो आप इसको और कम कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉग आ गया। और एक और चीज़ करना क्या है कि इसको सिलेक्ट कीजिए आप, एंड एक और लेयर ले लीजिए, ठीक है। ये पहले नीचे वाले लेयर को लॉक कर दीजिए और उसको ऊपर वाले लेयर पे इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ऐसे कुछ। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि ये बेसिकली आपका एक ओवरलैप हो रहा है, ऐसे कर देते हैं तो एक ओवरलैप हो रहा है, जिससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। फॉग हमेशा एक ही लेयर नहीं होता ना, आर पार भी होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली का इफेक्ट आ रहा है। इसको चाहे तो आप इसको लेके इसको थोड़ा सा और कम कर दीजिए, इसका जो अल्फा है इसको और कम कर देते हैं थोड़ा सा, तो देखिए अलग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं fog1 पे, ठीक है। ये जो फॉग है इसको आप एज क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो हमारा फॉग है ना, ये मूव करता है, एक जगह स्टे नहीं करता, वो मूव करता है नॉर्मली। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेट से मैंने पकड़ के चलता हूँ, मैं 120 फ्रेम्स कर लेता हूँ मैं। देखिए आया तो मैं कितना 120 फ्रेम्स, ये ठीक है। यहाँ पे F6 प्रेस कर लेता हूँ, मतलब नया की फ्रेम, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। शिफ्ट प्रेस करके मैं मूव कर रहा हूँ ताकि सेम लाइन में आगे बढ़े, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब इसको मैं C प्रेस करके, मैंने अपना कीबोर्ड शॉर्टकट डाला हुआ है C, बेसिकली मैं क्लासिक ट्विन कर रहा हूँ। तो अब देखिए अब मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है और प्ले करता हूँ मैं इसको। देखिए मेरा फॉग आगे की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, देखिए ये मेरा फॉग आ गया यहाँ पे। ये मेरा फॉग है, राइट, ऐसा कुछ। अब अगर इसको मैं प्ले करूँ तो देखिए फॉग भी मेरा मूव हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना है हमें कि फॉग हमेशा एक ही नहीं होता, फॉग 2-3 रहते हैं। तो फिर इसी लेयर पे मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर एक और बार कर लेता हूँ ऐसा, एक और बार करता हूँ, 4 बार हो गया, ठीक है। और हर एक साइज एक ही नहीं रहता, इसको मैं इस वाले को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है।
एंड इसको ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली छोटा, बड़ा और सो ऑन। अब इसको मैं प्ले करूँ। सिंस हमारा हर एक फॉग में मैंने पहले से एनिमेशन डाला हुआ है, इसलिए मुझे इसको अलग से ट्विन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ अंदर ही है। कितना? 120 फ्रेम्स। ध्यान रखिए, इसको प्रॉपर काम करने के लिए आपको जो एनिमेशन होता है या होगा वो कम से कम 120 फ्रेम्स का होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपरली मूव करेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं प्ले करूँ, देखिए ठीक है। अब देखिए ये हो रहा है। अब ध्यान क्या देना है हमें कि यहाँ से देखिए, लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं मूव करना स्टार्ट करूँ इसको, तो यहाँ तक आता है कुछ कुछ चीज़ें, लेट्स से यहाँ तक आता है, और यहाँ पे आने के बाद, ये पॉइंट पे आने के बाद ये वापस से पीछे चला जाता है, राइट। ये देखिए ये पॉइंट है, यहाँ तक सब ठीक है, इसके बाद ये पीछे चला जाता है, मतलब वापस से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट तक ठीक है, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लेता हूँ, इस पॉइंट पे भी मैं की फ्रेम लेता हूँ, एस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस से शिफ्ट प्रेस करके इन सबको सिलेक्टेड, ये सब कुछ मैं सिलेक्टेड है, शिफ्ट प्रेस करके आगे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि बाकी वाले तो यहाँ तक आए, ठीक है, और जब यहाँ पे आने के बाद ये जब वापस पीछे जाने वाला था, तब मैंने इसको खींच के आगे लेके आ गया इसको पोजीशन को, ताकि मेरा वापस से सही मूवमेंट से स्टार्ट हो, ठीक है। ये जो है इसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस है ना, थोड़ा सा और पीछे लेके आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वापस से मेरा फॉग आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉग का एनिमेशन कर सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है। इसी चीज़ को अगर मैं चाहूँ बेसिकली मान लीजिए कि आपको अगर बारिश बनाना है, ठीक है, तो इसको मैं इन सबको मैं ऊपर लेके आ गया, देखिए इसको मैं ऊपर लेके आ गया। अब ये मेरा बादल जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये मेरा बादल हो गया। इसी को अगर मैं इस लेयर को अगर मैं ब्राइटनेस आके इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेरा ऑलमोस्ट बादल जैसा दिख रहा है, राइट। आप चाहें तो और इसको डार्क कर सकते हैं अंदर जाने के बाद। फिर देखिए यहाँ पे मैं वापस से इसको ऊपर लेके आता हूँ, इस वाले को, और इसको भी आके मैं इसका भी ब्राइटनेस को कम कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये भी एस बादल दिख रहा है। तो जब आप बारिश का एनिमेशन बनाएंगे या ऐसा कुछ बनाएंगे, उसमें आपको ये काम आएगा। उस सिनेरियो में आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद, इसमें आने के बाद, ये भी इसी में अंदर आ जाइए आप सिंबल के, और इसमें यहाँ पे भी ब्राइटनेस को और थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। तब जब आप यहाँ पे होंगे, देखिए ये जो ब्राइटनेस है मेरा इतना कम है, और यहाँ पे भी ब्राइटनेस कम हो गया। यहाँ पे मैं लेट्स से कि आपको अगर बादल बनाना है तो आप चाहते क्या कर सकते हैं, आप इसको ब्लैक में ले लीजिए, ठीक है, और इसको भी आप दूसरे वाले को भी ब्लैक में लीजिए, ठीक है। अब जब आप आइएगा तो ये और ज़्यादा थोड़ा अच्छा बादल जैसा दिख रहा है। एक और काम कर सकते हैं कि आप अंदर आने के बाद इसका जो अल्फा है उसको बढ़ा दीजिए, लेट से इतना कर दीजिए, तो ये डार्क हो जाएगा, और देखिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको बादल जैसा बिहेव करने रहेगा, देखिए। लेकिन उस सिनेरियो में आपको अपना जो स्काई है उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपको प्रॉपर बादल वाला फील आए। इसको आप धुआं के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो सेम कॉन्सेप्ट है। आप उसको फॉग जैसे यूज़ करें, बादल जैसे यूज़ करें, धुआं जैसे यूज़ करें, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहाँ से देख रहे हैं इसको अपना नाम जरूर लिखिए यहाँ पे कमेंट्स में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो भी वीडियोस आते रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि बाकी मेंबरशिप के बाद मेंबरशिप के बिना वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो कुछ अलग आएंगे, देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।